नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आचार्य जी स्टूडियो पर। आइए आज यहाँ पर जो है लूसेंट की पुस्तक में दिए गए 36 नंबर का आधुनिक भारत का जो इतिहास है लूसेंट में दिया गया उसके 36 नंबर का पॉइंट है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उसके भाग 3 को एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वास्तव में वीडियो जब आप देखेंगे और पढ़ने के नए तरीकों को देखेंगे तो आपको बहुत वीडियो पसंद आएगा। तो जब वीडियो पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी स्टूडियो को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक नए तरीके से। अच्छा, सबसे पहली बात एक बताना भूल गया कि अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आई बटन में इसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बिना साम्राज्य का सम्राट? कितनी अजीब बात है, बिना साम्राज्य, साम्राज्य भी नहीं है फिर भी वो सम्राट है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बहादुर शाह द्वितीय। और हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो उत्तरकालीन मुगल काल चल रहा है उसका सबसे अंतिम शासक होता है कौन? बहादुर शाह तृतीय। तो आइए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय का टाइम पीरियड की बात करें तो 1837 से लेकर 1857। 1857 वही क्रांति का समय है। भारत के अंदर प्रथम स्वतंत्रता क्रांति होती है जिसमें मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा। और मैंने क्या बताया कि यही अंतिम मुगल बादशाह था, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, ये शायरी लिखने का बहुत बड़ा शौकीन था, तो जफर नाम से शायरी लिखता था। चौथी बात, और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भी इसने भाग लिया था। पांचवी बात कि इसे निर्वासित करके अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था और वहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से उत्तरकालीन मुगल सम्राट के पूरे अंतिम शासक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे मैंने इन तीनों वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप उसे पार्ट 1 पार्ट 2 भी जा करके देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? आपके पास ऑप्शन दिया गया बहादुर शाह जफर, विलियम हैमिल्टन, जॉनसन और आर्म्स। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विलियम हैमिल्टन। अब बात करते हैं कि फर्रुखसियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ कि विलियम हैमिल्टन के बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो फर्रुखसियर की बात करें तो उत्तरकालीन जो मुगल काल था उसका एक तीसरा शासक था और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1713 से 19 तक था। ये बात आप याद रखिएगा। फर्रुखसियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो फर्रुखसियर था उसने क्या किया कि 1713 में जब शासक बना तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने एक शाही फरमान दे दिया और कह दिया कि आप जो बंगाल का हिस्सा है उस बंगाल के हिस्से से आसानी से व्यापार कर सकते हो बिना किसी कस्टम ड्यूटी को चुकाए। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, पहला पॉइंट। दूसरा, इसी के टाइम पीरियड पर दो लोगों का नाम बहुत आप सुनते होंगे, एक सैयद बंदू था अब्दुल्ला खान और एक हुसैन अली खान। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को इसने मरवाने की कोशिश की फर्रुखसियर ने, यहाँ तक कि फर्रुखसियर को शासक उन्हीं लोगों ने बनवाया था और उन्हीं को मरवाने की कोशिश की, लेकिन ये दांव उसका उल्टा हुआ। और हुआ क्या कि सैयद बंधुओं ने एक मराठा नेता थे साहू, और साहू की मदद से 1719 में उसी को मरवा दिया, फर्रुखसियर को ही मरवा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप याद रखिएगा, क्या होगा? विलियम हैमिल्टन। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया गया आपको 6, 7, 8, 9। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 7। 7 बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली भारत पर। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अहमद शाह अब्दाली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अहमद शाह अब्दाली जो था, आपने सुना होगा नादिर शाह का नाम। तो नादिर शाह पहले अफगानिस्तान का शासक था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यही अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बनता है और भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचता है। तो पहला आक्रमण जो हुआ है वो पंजाब पर हुआ इसका, लेकिन वो अनसक्सेस हुआ। दूसरा भी आक्रमण पंजाब पर हुआ और वो सक्सेस हो गया। ठीक है, अब तीसरे आक्रमण की बात करें अगर हम, ठीक है, तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा आक्रमण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पांचवा ऑप्शन, पांचवा आक्रमण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पानीपत का जो थर्ड वार हुआ है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है जो 1761 में हुआ, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, वह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ और यहाँ पे मराठा क्या होते हैं? हार जाते हैं। और वही ये युद्ध कौन सा है? पांचवा आक्रमण है उसका। ठीक है, उसके बाद 2 आक्रमण और करता है, छठवां सातवां, और छठवां सातवां आक्रमण जो सिखों के विरुद्ध करता है पर दोनों जगह वो असफल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अहमद शाह अब्दाली के बारे में। एक बात आपको बताता हूँ कि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी।
पूरे लुसेंट को एक प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चौथा प्रश्न दिया गया, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद शाह, जहादार शाह, हुसैन अली व अब्दुल्ला खां, जुल्फिकार अली अब्दुल्ला और जहादार शाह व अहमद शाह। तो देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हुसैन अली व अब्दुल्ला खां। इन्हें किंग मेकर बोला गया। किंग मेकर बोलने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये राजा बनाते होंगे। इन्होंने 4 प्रमुख राजाओं को बनाया था, मतलब इन्हें गद्दी पर बैठाया। कौन कौन? फर्रुखसियर को, रफ़ी-उद-दरजात को, रफ़ी-उद-दौला को, मोहम्मद शाह को। ये 4 प्रमुख थे। इन्हीं को इसने क्या किया था? किंग मेकर। इन लोगों ने हुसैन अली अब्दुल्ला खान ने उन्हें शासक बनवाया था। तो याद रखिएगा इस बात को भी। और सैयद बंदू के बारे में एक और बात बताता हूँ कि जो हैदर अली थे उनको हैदर खान ने चाकू से मार दिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी। अब्दुल्ला खां को विष देकर मार दिया गया। 1729 के आसपास जो है, 1720 के आसपास इन्हें खत्म कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर भी, और कुछ बातें मैंने बताई सैयद बंधुओं के बारे में। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो आपके पास ऑप्शन है, मोहम्मद शाह, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, जहादार शाह। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रफ़ी-उद-दरजात। जो रफ़ी-उद-दरजात है ये बहुत ही कम समय तक शासन करता है। चलिए कहा जाता है कि 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक, लगभग 3 महीने 4 दिन, 1719 की बात है। तो 1719 में 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक ये शासन करता है, मतलब 3 महीने 4 दिन ये शासन करता है। ठीक है, इसको क्षय रोग हो जाता है, टीबी हो जाती है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप इसको कहीं राइट डाउन भी कर सकते हैं कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन लेनपुल, जदुनाथ सरकार, बदायूं, सतीश चंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जदुनाथ सरकार। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि हो गई है, इसको जयसिंह तृतीय कर लीजिएगा। ठीक है, तो अकबर, शाहजहां, सूरजमल और जयसिंह तृतीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वही जयसिंह तृतीय होगा। अब आइए कुछ प्रमुख बातें इसको बताता हूँ यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। पहली बात तो ये कि जो जयसिंह था वो आमेर का शासक था। आमेर है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, जयसिंह को ही सवाई की उपाधि दी गई थी, और सवाई की उपाधि दिया किसने था? तो औरंगजेब ने दिया था। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गया, राजा बन बैठा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि 1727 में, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 1727 में आपने सुना होगा पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो पिंक सिटी को स्थापित किसने किया था? इसी ने किया था। किसने? जयसिंह ने। ठीक, उसके बाद 1924 में दिल्ली में जो है जंतर मंतर जो स्थापित किया था वो किसने किया था? जयसिंह ने ही बनवाया था। अब ये खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर क्यों दिल्ली में ही नहीं है, जंतर मंतर जो दिल्ली में भी बनवाया, जयपुर में भी बनवाया, उज्जैन में भी बनवाया, मथुरा में भी बनवाया, वाराणसी में भी बनवाया। ये 5 जगहों पर इसने वेधशाला बनवाई है। ये वेधशाला है क्या? तो दिल्ली में जब जाएंगे आप तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से कर्नाट प्लेस की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते में जंतर मंतर मिलेगा। तो वहाँ पर देखेंगे कहते हैं कि ये जो जयसिंह तृतीय था वास्तुकला, स्थापत्य कला का बहुत बड़ा जानकार था। ठीक है, खगोलीय शास्त्र का भी बहुत बड़ा जानकार था वो। तो उसने क्या किया कि वहाँ जाएंगे दिल्ली में तो आपको जो जंतर मंतर मिलेगा, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे उपकरण लगाए गए, पत्थर के उपकरण, जिससे कि आप जो है सौर मंडल में स्थित जितने भी पिंड दिख रहे हैं या जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति को जान सकते हैं, और इसके साथ साथ उनकी दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जयसिंह तृतीय। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।